हमारे पास तीन सतह हैं गवर्नेंस की, जहां तक लोअर लेवल गवर्नेंस की बात हो रही है। एक तो विलेज लेवल पे आ गई, गांव की लेवल पे आ गई, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आ गई और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गई। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस बॉडी होगी उसको पहले जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत राज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड। और उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग बोर्ड की जो कंपोजिशन थी वो मोर और लेस गवर्नमेंट का ही एक ऑफशूट बनता था, उसमें कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते थे। तो अभी जो हो रहा है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना है, ये इन अकॉर्डेंस विद द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास वो प्री अगस्त 5 जो सिचुएशन थी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K था। क्योंकि पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, तो उस लिहाज से पंचायती राज पे जो भी लेजिस्लेशन करनी थी, जो भी कानून बनाने थे, वो गवर्नमेंट ऑफ J&K को बनाने थे। जब 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट पंचायत राज एक्ट स्टूड नल एंड वॉइड, राइट। तो अब क्योंकि पंचायत राज आपको गवर्न नहीं करता है, जहां तक पंचायत इलेक्शंस का सवाल है, आपको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 73rd अमेंडमेंट है पंचायत राज को लेके, वो अमेंडमेंट एक्सटेंड की गई है पंचायत राज ऑफ J&K एक्ट 1989 को। उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब है आपके पास विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आपका ब्लॉक लेवल जो है वो विलेज लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स ब्लॉक लेवल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाते हैं, और ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन्स हैं, BDCs के जो चेयरपर्सन्स हैं, वो एक पार्ट बनते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर 4 था 2020 का, उस ऑर्डर 4 के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में अब आपकी 14 कॉन्स्टिट्यूंसी 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में 14 मेंबर जो होंगे DDC के, वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप सरपंच के लिए इलेक्शन करते हैं, जैसे आप पंच के लिए इलेक्शन करते हैं, वैसे अब लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वोटिंग करेंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आ जाएगा और वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में बैठेगा। पहले डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में लोग आके डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते थे, ठीक है। तो उस वक्त, और सबसे बड़ा जो एक चेंज इसमें आया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में MP बाय एंड लार्ज MP जो था उस डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी किसी MP के अंडर आ जाती थी, ही वुड बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। ऑल्दो एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट विल नॉमिनेट और अपॉइंट a particular person as a chairman of the district development board, जो erstwhile district development board था, अभी district development council है। तो इस केस में 73rd अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो होगा, उसका चेयरमैन यही 14 लोग जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं वो चुनेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो आपका ADC देखेगा, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इसका, वो आपका डिप्टी कमिश्नर होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जहाँ तक कंपोजिशन का सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब डायरेक्टली लोग अपना नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्लानिंग फॉर्मुलेशन होगी उसमें डायरेक्टली हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा आगे आएगा। दैट मीन्स कि जो विलेज पंचायत थी, अब उनको एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जहां तक उनकी ग्रीवियंसेस या डेवलपमेंट प्लान्स का सवाल है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखिए 73rd अमेंडमेंट का जहां तक इम्प्लीमेंटेशन है थ्रू आउट इंडिया, तो जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो यहाँ पे इन्हें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 बताई है। हर डिस्ट्रिक्ट से 14 कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 मेंबर्स आएंगे। अब आपको पता है कि हमारे जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे क्या बोलते हैं इसके साथ, अनंतनाग के साथ, या आप कुपवारा को कंपेयर करेंगे रियासी के साथ, तो एक यकसा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास नहीं। पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है। पॉपुलेशन एक मेजर क्राइटेरिया जहां पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सवाल है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी रखी गई है जहां तक नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज कंसर्न। वो एक बहुत बड़ा लुकेना है, वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। हाँ, 1/3 ऑफ द मेंबर्स एट अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर टू बी वुमेन, particularly from scheduled caste and scheduled tribe, लेकिन टोटल कंपोजिशन जो है वो रिजर्व्ड सीट्स रहेगी विमेन के लिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये वो फीचर्स हैं जो कि 73rd अमेंडमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही हैं।
जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली का सवाल है, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर दैट मैटर। देयर आर एन नंबर, बहुत सारे किस्म के कंसर्न्स हैं इस स्टेट में जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है। और सबसे बड़ा मामला जो है, जो टाइमिंग इस वक्त इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस की है और जिस इन्वायरमेंट में ये इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, वो किसी हद तक ये इशारा करते हैं कि शायद इन इलेक्शंस का इस वक्त कंडक्ट करने का मकसद वो नहीं है जो एक्चुअली इन इलेक्शंस का होता है, चाहे जहाँ तक बाकी सारे स्टेट्स का सवाल है। और जहाँ तक मैंडेट का सवाल, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, जहाँ तक मैंडेट का सवाल है, जहाँ तक लीगल स्टैंडिंग का सवाल है, जहाँ तक अब काम करने और रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होने का सवाल है, वो इन इलेक्शंस की वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, वो उतना हो रहा है। अब ये कितना इफेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकते हैं, ये कितना अपनी बात मनवा सकते हैं, जहाँ पे आपकी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर भी बैठा हुआ है, जहाँ पे बाकी सारे जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट मशीनरी के वो भी बैठे हुए हैं, आप कितनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो एक अलग मामला है। लेकिन एक बात, एक पॉजिटिव जो इसमें है, और ये चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर पंचायत राज एक्ट जो 1989 में कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो अमेंडमेंट्स की थी पिछले 10, 15, 20 सालों में, वो पंचायत राज एक्ट को थी, क्योंकि इसको एट पार लाने की ज़रूरत थी जो 73rd अमेंडमेंट है। क्योंकि जब तक ना आप पावर्स को डेलीगेट करेंगे लोअर बॉडीज़ को, लोअर लेवल्स पे, तब तक आप किसी तरह के रिजल्ट्स, डेवलपमेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो है, जितना इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, जितना इसको डेलीगेट किया जाए, जितना इसको पार्टिसिपेटरी बनाया जाए, जितना लोगों को इसमें ऐड करने की कोशिश की जाए, उतना ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन हमारे साथ ये मसला था कि वी वर नॉट इन अ पोजीशन, और रादर इट इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी अक्रॉस द ग्लोब, कि हम पावर को डेलीगेट करने की क्या बोलते हैं उस सूरत में, या हम कभी तैयार, जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते कि हम अथॉरिटी और पावर को डेलीगेट करें और उन लोगों तक करें जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जहाँ तक डेवलपमेंट पॉलिसी का सवाल है। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें लग रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका एक 3 टायर स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, आपको इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन मेरे हिसाब से डीडीसी इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पंचायत इलेक्शन जो हैं वो डीडीसी इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में आप डायरेक्टली विलेज लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे लोगों को इलेक्ट करते हैं। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट क्यों लग रहे हैं, या ये इतना ज़्यादा इसमें क्यों है, क्यों इसमें लाइमलाइट में क्यों है, क्योंकि ये इलेक्शंस पोस्ट अगस्त 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पहला डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद हो रहा है, वो शायद इस वजह से शायद इसको ज़्यादा हाइप मिल रही है। और आपको ये याद रखना है कि इस इलेक्शंस के दौरान ही पंचायत और ब्लॉक लेवल इलेक्शंस भी होने हैं, और ये वो इलेक्शन है जहाँ पे पहले इलेक्शंस नहीं हुए थे 2016 और के बाद के जो इलेक्शंस हो गए, उसमें टर्नआउट बहुत कम था, कहीं पे पंच इलेक्ट नहीं हो पाए, कहीं पे लोग इलेक्शंस के लिए सामने आए ही नहीं। तो ये उन सारी चीज़ों को, उन सारे लूप होल्स को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो थे, उन लूप होल्स को बंद करने की एक कोशिश है, और उस लिहाज से इसको हाइप मिल रही है। अब इसका एक और मामला है, इस ग्रुप रिप्रेजेंटेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद ये डाइल्यूट कर रहा है जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट लेवल है, क्योंकि पहले आपके जो एमएलए थे वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनते थे इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, जो कि आपके स्ट्रक्चर में नहीं है, राइट। सो दैट दीज आर सर्टन थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि डीडीसी इलेक्शन छुन त्यूत जरूरी, छुन त्यूत इम्पॉर्टेंट यूत मान हिस्स, इट्स अ सिंपल पार्ट of the governance structure, which is 3 tier in nature, which starts from the village, goes up to the block, and then goes to the district level.